हाय गाइस। तो जिस चीज का आप लोग काफी देर से वेट कर रहे थे कि एक एक्सपायरी आए और मचाए मार्केट, वो चीज आपके सामने आज के दिन में होती हुई दिखी। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने लेके आ चुका हूं कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो के बारे में। पूरा का पूरा चिट्ठा खोलने वाला हूं कि सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे बीत सकती है, क्या लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट जिसपे हम लोग को प्ले करना है, और कुछ बहुत ही बड़े और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में मैंने बता के रखे हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले वीडियो को फर्दर स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब अभी तुरंत दबा दीजिएगा। चलिए गाइस, तो आज की थी निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी की एक्सपायरी में जो बवाल मचा है आज, इट वाज टोटली इनसेन। मार्केट बहुत वोलेटाइल रहा। फर्स्ट हाफ में मार्केट बहुत अच्छी तरीके से गिरा था, बट फिर मार्केट ने एक लेवल पे यहां से स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करा था, जिस स्ट्रेंथ को मैंने पूरा अच्छी तरीके से अपने सारे के सारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स को लर्निंग पर्पज से बताया था कि यस, ये एक अच्छी स्ट्रेंथ यहां पे क्रिएट हो रही है, मार्केट ऊपर जा सकता है। कहां पे बताया था? आप लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो उसके बाद मार्केट में एक बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रेंथ आती हुई दिखी एंड सभी लोगों ने मक्खन की तरह पैसे बनाए। फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ, फिर मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश करा, बट यहां पे भी मुझे पता था कि मार्केट में बुलिशनेस आ सकती है। मैंने वो भी सबसे बताया था कि देखो, यहां पे पुल बैक आना होता और प्रॉफिट बुकिंग होना होता तो बहुत जल्दी होता हुआ दिखता। जो चीज नहीं हो रही है, मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है, तो अभी ये एक और बार ऊपर जाएगा। एंड वही हुआ, फिर मार्केट एक और बार रॉकेट मूव दिया, फिर सबने पैसे बनाया। बट यहां तक तो सबने पैसे बनाया। फिर जब यहां पे सब लोग अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर रहे थे, ट्रेल कर रहे थे या बुक कर लिए थे प्रॉफिट्स को, उसके बाद मार्केट ने बहुत ही भयानक मूव दिखाया। एक पुट्स के प्रीमियम पूरा रॉकेट करने वाला खतरनाक मूव दिखाया, और उसके बाद पूरा डीके करने वाला भी खतरनाक मूव दिखाया। तो मतलब कुछ भी चला, मतलब एक तरीके से आपने कैसा क्या काम करा, आप लोग अपनी आज की स्टोरी सब लोग छोटी सी जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा कि क्या आपसे मिस्टेक हुई, कैसे आपने गलती करी, या कैसे आपने प्रॉफिट को आज कहां पे बुक करके साइड हो गए थे, सब बताना गाइस। सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, इसका ध्यान देना। एंड 2-3 दिन से मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं आया था, जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूंगा, आई एम रियली सॉरी, आई वाज ट्रैवलिंग। ठीक है, अब से रेगुलर मार्केट एनालिसिस वीडियो आना शुरू होगा, इसको ध्यान देना। और उसके साथ साथ एक और स्पेशल अनाउंसमेंट मैंने आपके लिए कर दिया है कि 10 डेज की मैराथन स्ट्रीम चलने वाली है। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, आज क्रिप्टो में बीटीसी बिटकॉइन $100K तक पहुंच चुका है। तो इस समय खूब अपॉर्चुनिटीज है ट्रेड करके प्रॉफिट बनाने की, इन्वेस्ट करके। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट का तो कुछ नहीं देते या समझाते, क्योंकि वो थोड़ा सी डेंजरस रहता है, बट ट्रेडिंग करके भी बहुत बन सकता है। तो 10 डेज मैराथन स्ट्रीम आपका यूट्यूब पे सर्च करो, लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर, उस चैनल पे होती हुई दिखेगी। ठीक है, अब चलते गाइस कल की मार्केट एनालिसिस एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे परफॉर्म कर सकता है। अभी के टाइम पे ग्लोबल मार्केट्स एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करोगे तो अभी के टाइम पे ग्लोबल मार्केट्स आपके बहुत स्लाइटली न्यूट्रली चल रहे हैं, कोई भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखा रहे, और डैक्स स्लाइटली पॉजिटिव चल रहा है, मतलब यूरोपियन मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव है। यूएस मार्केट में कोई बहुत ज्यादा खबर वबर तो उसका अभी प्रोबेबिलिटी लेस ही है। अगर मैं देखूं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अभी आती हुई दिख रही है, तो उसमें भी आप पाओगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी के टाइम पे नहीं है। मंडे गो फ्रेंच, नो कॉन्फिडेंस, ये सब नॉर्मल न्यूज है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो मतलब एक तरीके से सब कुछ नॉर्मली है, सब लोग बिटकॉइन के हुई ऊपर फोरकास्ट देखते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब चलते गाइस कि कल के दिन में यूएस मार्केट कैसे क्लोज करता हुआ दिखा था। तो कल के दिन में यूएस मार्केट काफी पॉजिटिविटी के साथ क्लोज करा था, और नैस्डैक के साथ डाउ जोन्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्लाइन होता हुआ दिखा था, इसको याद रखिएगा। अभी डॉलर इंडेक्स को देखने की कोशिश करोगे तो डॉलर इंडेक्स में वापस से फॉल है, तो ये फिर से कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को इंटिमिडेट कर सकता है यूएस मार्केट्स के अंदर, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की, इसको भूलिएगा नहीं। ओके, और इसके अलावा अगर आज विक्स को देखोगे तो आज विक्स बढ़ने की पूरी कोशिश करा था, बहुत अच्छा स्पाइक भी मारा था, बट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से लोस की तरफ क्लोज करा, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग और स्ट्रेंथ रैली आती हुई दिखी। हमारी इंडियन बाजार कैसे क्लोज होते हुए दिखे उसको आप देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक इसको माना जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हॉच पॉच चल रहा था इस लेवल तक, बट आज के दिन में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक क्लोज हुई। अब अपकमिंग कैंडलस्टिक्स भी स्ट्रॉन्ग ऊपर के साइड ले जाया जा सकती है, अगर गैप अप खुल के मार्केट अच्छे से बुलिशनेस को दिखाता है तब। ठीक है, और बैंक निफ्टी को अगर देखने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी ने भी अपना स्ट्रेंथ साइड ही का दिखाया। ठीक है, अब चलते गाइस डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं कि कल का प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग कैसे हो सकता है एंड कैसे हम लोग को प्ले करना है। सबसे पहले आपके सामने मैंने निफ्टी की जगह पे आपको मैं बैंक निफ्टी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज सुबह सुबह बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स काफी अच्छे पॉजिटिविटी को शो कर रहे थे। तो बैंक निफ्टी में आज सबसे पहले एक्युमुलेशन नीचे के लेवल से दिखा और मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने टाइम पास करा, फिर इसका ठीक ठाक एकदम एप्रोप्रिएट ब्रेकआउट करा। आप यहां पे भी लॉन्ग करते आपको रिवॉर्ड मिलता, फिर प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आया। प्रॉफिट बुकिंग अगर देखोगे तो इस पूरे एरिया का अगर बॉटम से लेकर टॉप तक देखने की कोशिश करोगे तो टोटल एरिया का 50% के नीचे भी आ चुका था, इसको याद रखिएगा, इतनी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। और उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर के साइड का मूव दिया। अब ये टोटल 50 मूविंग एवरेज 50% के एरिया का नीचे आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं नीचे का भी एक ब्रेकडाउन हुआ है थोड़ा से।
ठीक है, तो हम लोग का नीचे भी कल मार्केट आ सकता है, इस चीज को याद रखना है। ऐसा मत सोचना कि एकदम इंक्लाइंड बुलिश ही हो गए कि अरे मार्केट रिकवरी कर दिया तो बुलिश ही बुलिश, ना 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 गाइस। देखो एक बार जो ब्रेकडाउन हुआ है ना, इस चीज को इंपॉर्टेंस देना, मार्केट नीचे भी कल के दिन में आ सकता है। अगर मार्केट कल कुछ ऐसा कुछ करता है, देखो कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता हुआ दिखता है बैंकिंग सेक्टर में या साइडवेज खुलता है और वीकनेस कैंडलस्टिक बनाना शुरू करता है, तो थोड़ी बहुत वीकनेस में आप शॉर्ट साइड में स्कैल्प करके प्रॉफिट बनाना, स्कैल्प करना छोटा मोटा। और ज्यादातर स्कैल्प निफ्ट सेंसेक्स में भी कर सकते हो फर्स्ट हाफ में, क्योंकि प्रीमियम डीके कम होगा और प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बट जैसे ही स्विंग के नीचे जाने की कोशिश करता है मार्केट फिर से, तो समझ जाना मार्केट गड़बड़ हो गया है। मार्केट इन बायर्स को जो लास्ट बार उठाने की कोशिश करे उनका हार्म कर देगा, और इन वाले एसएल जहां पे रखे होंगे इन बायर्स के, उनको हंट करना शुरू कर देगा एंड मार्केट पूरा नीचे भी आता हुआ दिख सकता है। तो ये मत सोचना कि एकदम बुलिश ही बुलिश गाइस, क्योंकि बहुत लोग इंक्लिनेशन तुरंत से बुलिश डायरेक्शन में दे देते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक को देख के। दूसरी चीज की, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तब क्या हो सकता है, गैप अप खुलने के बाद भी आपका ये एक रेजिस्टेंस की तरह अभी मार्केट में ट्रीट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, हाँ सेलर्स जो थे वो उसमें से बहुत सारे सेलर्स हट भी चुके हैं, बट ये एक रेजिस्टेंस की तरह अभी भी रहेगा। तो इस लेवल पे पहुंचेगा तो एक यहां से डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनने के बाद अगर टाइम पास करके इसका ब्रेकआउट करेगा तब मैं स्ट्रेंथ का देखूंगा। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा तो मैं रीटेस्ट के बाद स्ट्रेंथ का देखूंगा, इस टाइप से, नथिंग एल्स। नहीं तो इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर मान लेते यही जोन टाइप का मार्केट कुछ बना देता है ऐसा कुछ, तो उसके बीच में आप सेंसेक्स में मल्टीपल स्कैल्प कर सकते हो, क्योंकि सेंसेक्स की कल के दिन में एक्सपायरी टाइप का सिनेरियो रहेगा। अब चलते गाइस देखने की कोशिश करते हैं इसके लेवल्स को मार्क कर लीजिए कॉपी पेन में। निफ्टी बैंक के लेवल्स आपके सबसे टॉप के 54,260, नेक्स्ट लेवल 53,890, नेक्स्ट लेवल आपका 53,500 609, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट गाइस लेवल्स आपके सेंसेक्स में अभी बताऊंगा तो लास्ट तक देखना। इसके बाद 53,293 एंड इसके बाद 52,750। ये आपके सारे के सारे निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब चलते हैं गाइस निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेते हैं एंड फिर बैंक निफ्टी में डिस्कशन करते हैं कि कैसे कल का मूव आ सकता है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स 25,085, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 24,855, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 24,660, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 24,500, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 24,367 एंड द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 24,164। ये आपके निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं, सॉरी सेंसेक्स को, एंड उसी में डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या प्राइजेक्शन बना। सेंसेक्स का अगर मैं पहले प्राइजेक्शन के बारे में डिनोट करूं तो इसमें भी सेम वैसे ही बुलिशनेस आती हुई दिखी, और बुलिशनेस के बाद सडन कैंडलस्टिक, फिर पूरा बाइंग करके क्लोज करवाया गया 3 PM के बाद। ठीक है, तो एवरेज कहीं लगा होगा मार्केट्स का, एवरेज न्यूट्रली लगा है। अगर गैप अप खुलता हुआ दिखता है तो ये स्विंग एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होगा। इस रेजिस्टेंस से मार्केट एक बार स्कैल्प आप यहाँ पे डेफिनेटली प्ले कर सकते हो, क्योंकि जब भी एक बार शार्पली पहुंचता है मार्केट तो एक बार रेजिस्टेंस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी की बनता ही बनता है। तो एक स्कैल्प तो ये हो गया फिक्स्ड। दूसरा कि अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, थोड़ा टाइम पास करके जाएगा ना तो एक रियल ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर सीधा सीधा खुलते दे नहीं, सीधा गैप अप के बाद ब्रेकआउट कर रहा है, तो मैं एक पुल बैक के बाद किसी लेवल से लॉन्ग उठाने की कोशिश करूंगा। इट वुड सूट मी द बेस्ट। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा केस कि अगर मार्केट साइडवेज खुलता है या गैप डाउन खुलता है या साइडवेज खुल के सेलिंग का प्रेशर दिखाता है, तो आपको समझना है कि थोड़ी बहुत सेलिंग में स्कैल्प आप कर सकते हो, और जैसे ही ये स्विंग के नीचे जाके मार्केट क्लोज करने की कोशिश करेगा, दोनों साइड में स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बड़ी क्वांटिटीज में भी आप डाउन साइड में नीचे के टारगेट्स को वापस से लेने की कोशिश कर सकते हो। थोड़ा सा यूएस मार्केट को भी आज देखना गाइस। यूएस मार्केट का चार्ट अगर आज नेगेटिव क्लोज करता है 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो नेगेटिव वाले प्रोबेबिलिटी बढ़ने लग जाएगी, इसको ध्यान देना। और अगर वो पॉजिटिव या न्यूट्रली क्लोज करता हुआ दिखता है तो नेगेटिव वाले की जगह साइडवेज या बुलिशनेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ी हुई मिलेगी, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यही ओवरऑल आपका प्राइजेक्शन था। मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि मैराथन स्ट्रीम चलने वाली है आपकी, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, नए वीडियोस एंड एवरीथिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर वाले यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं। इस वीडियो का मैं लाइक एम रखूंगा कम से कम 300 लाइक्स का, एंड सब्सक्राइब एम रखूंगा कि आप 3000 सब्सक्राइबर्स इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दोगे। ओनली बस मात्र कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं, 150-150। सभी लोग शेयर करके इसको कैसे भी करके सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।